Hello students, how are you? Now your PT2 exam is over and in GK there are chapter number 41. Okay, today we will start chapter 41 one word. One word means होता है एक शब्द में आपको आंसर देना है, वन वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। इसमें जो एक सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम एक वर्ड में ही उसका आंसर दे सकते हैं। इस चैप्टर में हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले होता है रीचिंग योर डेस्टिनेशन, यानी कि कोई अपनी जगह डेस्टिनेट जो जहाँ पर उसको पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अराइवल, ठीक है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, इसका वन वर्ड क्या है? अराइवल, ओके। नाउ सेकंड इज एक्शन ऑफ किलिंग अ प्रोमिनेंट पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति को मारना, ठीक है, उसको क्या कहलाते हैं? ये है एसिसिनेशन, इसको बोलेंगे एसिसिनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? हत्या करना, ओके। नाउ थर्ड इज टॉकिंग टेम्पररी फ्रॉम समवन एल्स, यानी कि किसी टेकिंग टेम्पररी फ्रॉम समवन एल्स, यानी किसी से कोई भी चीज़ टेम्पररी ले लेना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? बोरो। बोरो का मीनिंग भी आप जानते हैं कि उधार ले लेना, यानी कि उसको वापस करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। तो किसी से कोई थिंग्स आप लेते हैं टेम्पररी, तो उसको हम बोल सकते हैं बोरो। नाउ नंबर 4 इज एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट, ठीक है। इट्स मीन टेस्ट होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वाद। उसको जज करने वालों को हम क्या बोलते हैं? कॉनिसियर, क्या बोलते हैं इसको? कॉनिसियर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? विशेषज्ञ। हम इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसका मीनिंग होता है विशेषज्ञ, यानी कि कोई अपनी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट होता है, कोई टेस्ट करने में एक्सपर्ट होता है, तो उसको हम इस नाम से कॉनिसियर के नाम से जाने, कॉनिसियर। नाउ नंबर 5 इज वन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ठीक है, जो एल्कोहल नहीं पीता है, यानी कि एल्कोहल क्या होता है? शराब नहीं पीता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टीटोटलर, ठीक है, टीटोटलर उसको बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? जो नशे में ना हो, ठीक है। इसका अगर हम मीनिंग निकालते हैं, टीटोटलर का मीनिंग निकालते हैं, तो इसका मीनिंग होता है जो नशे में ना हो, यानी कि जो नशा ना करता, ठीक है। तो वन वर्ड हम इसका ये यूज कर सकते हैं। नाउ इन नंबर 6 वन हु सेट अप अ बिजनेस, ठीक है, यानी कि जो अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है, स्थापित कर लेता है, उसके लिए वन वर्ड का यूज होगा उसका एंटरप्रेन्योर, ओके। इसका मीनिंग होता है उद्यमी माने होता है जो किसी व्यापार को करने वाला, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करता है और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाता है, उसको बोलते हैं। नाउ नंबर 7 वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स, यानी कि जो कलाकारी करता है, ड्रॉ करता है और बनाता है मैप्स, उसको क्या बोलते हैं? नंबर 7 है ये, वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप। कार्टोग्राफर, क्या बोलते हैं इसको? कार्टोग्राफर, ठीक है, जो इसको हिंदी में बोल सकते हैं मानचित्रकार। जो मानचित्र होते हैं ना, जिसको मैप बोलते हैं, वो बनाता है, उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। और वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप। नाउ नंबर 8 वन हु इज अ जज इन अ डिसएग्रीमेंट, ठीक है, जो जज होता है डिसएग्रीमेंट का, उसको क्या बोलते हैं? एडजुडिकेटर, ठीक है, एडजुडिकेटर। इसका मीनिंग क्या होता है? निर्णायक, अधिनिर्णायक। इसका जो मीनिंग होता है एडजुडिकेटर का मीनिंग होता है अधिनिर्णायक। नाउ नंबर 9 इज एंथ्यूज अबाउट समथिंग, मतलब कि किसी चीज को करने में वो ज्यादा उत्साह दिखाता है, करने के लिए उत्साहित होता है, उसको बोलते हैं एविड, AVID। इसका जो मीनिंग होता है, एविड का मीनिंग होता है उत्सुक का मीनिंग होता है कि किसी कार्य को करने के लिए वो तत्पर रहता है, यानी कि रेडी रहता है, ठीक है।
उसको बोलते हैं एविड। नाउ नंबर 10 इज अ कंसिक्योर ऑफ गुड फूड। ठीक है, कंसिक्योर मीन्स होता है विशेषज्ञ। अभी हमने आपको बताया था, जो विशेषज्ञ होता है अच्छे खाने का उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको? गवर्नमेंट। इसका हिंदी अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो उसका मीनिंग होता है पेटू, है ना, ज्यादा खाता है, यानी कि खाने का विशेषज्ञ मीन्स जो काफी खाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है पेटू और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गवर्नमेंट। नाउ नंबर 11, अ लवर ऑफ एनिमल्स। जो जानवरों का से प्यार करता है, आपने बुक्स भी पढ़ता है, उसके बारे में नॉलेज रखता है, उसको बोलते हैं जूफिलिस्ट। जूफिलिस्ट क्या बोलते हैं उसको? जूफिलिस्ट, जूफिलिस्ट। ओके, जो जानवरों से प्यार करता है, अ लवर ऑफ एनिमल्स। नाउ नंबर 12 इज 12, ओके, अ डॉक्टर स्पेशलाइज इन फीड। जो डॉक्टर जो होता है स्पेशल जो फीड यानी खिलाने, ठीक है, उन स्पेशल जो चीज होता है उसको क्या बोलते हैं? चिरोपोडिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? चिरोपोडिस्ट। वन हु अ डॉक्टर स्पेशलाइज इन फीड। नाउ 13 इज नंबर 13, वन हु मेक्स अ डिटेल टेक्निकल प्लान्स और ड्राइंग। जो डिटेल बनाता है किसी भी प्लान को करने के लिए और उसको प्लान करने के लिए कोई ड्राइंग बनाता है कि जैसे हम सपोज करते हैं किसी बंदे को फैक्ट्री बनानी है। ठीक है, फैक्ट्री बनाने के लिए पहले वो प्लान करेगा, फिर उसकी ड्राइंग करेगा, तो वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं ड्राफ्ट्समैन। क्या बोलते हैं इसको? ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम मानचित्रकार, यानी कि पहले प्लान बना रहा है फिर उसकी ड्राइंग कर रहा है। ओके, नाउ नंबर 14 इज राइटिंग ब्रीफली और हेस्टली। ठीक है, जो जल्दी भी लिखता हो और सब कुछ उस शॉर्ट में लिख देता हो, यानी कि सारे, अगर हम कह सकते हैं कि उसका मीनिंग बिल्कुल मीनिंग भी सभी मीनिंग उसी वर्ड में या उसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं और बहुत शॉर्ट में भी लिख सकता है, उसको बोलते हैं जोटिंग। क्या बोलते हैं उसको? जोटिंग। राइटिंग ब्रीफली और हेस्टली। नाउ नंबर 5 इज टू गिव पोसेशंस। पोसेशंस, ठीक है, जगह देना। ठीक है, उसको बोलते हैं वैकेट, वॉकेट। ओके, नाउ 16 इज मूविंग और ट्रैवलिंग वेरी क्विकली। जो बहुत मूव करता है, जल्दी करता है, मूविंग करता है और क्विकली जल्दी से करता है, यानी चलता फिरता बहुत तेज है, उसको बोलते हैं जूमिंग। ओके, आप भी जूम करते हैं, मोबाइल में जूम करते हैं तो यानी कि एकदम हो जाता है, कम करते हैं तो कम हो जाता है और ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा, तो इसलिए इसको बोलते हैं जूमिंग। तो ये चैप्टर नंबर 41 था। इस चैप्टर 41 में हमने कुछ वन वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। देयर इज अराइवल, इसमें थोड़े वर्ड थोड़े टिपिकल है, बट एसोसिएशन, बोरो, कॉनॉइसर, टीटोलर, एंटरप्रेन्योर, कार्टोग्राफर, एडजुडिकेटर, एविड, गवर्नमेंट, जूफिलिस्ट, चिरपोइडिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, जोटिंग, वॉकेट एंड जूमिंग। ओके, नाउ इन चैप्टर नंबर 12, अब हम चैप्टर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ इन चैप्टर 42 चैप्टर इज टाइप्स ऑफ बुक्स। चैप्टर 42 टाइप्स ऑफ बुक्स। टाइप्स ऑफ बुक्स में हम अलग अलग बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने भी देखा होगा आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स होती हैं। साइंस की अलग होती है, मैथ्स की अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है, बट कुछ बुक्स ऑर्डिनरी होती हैं, कुछ अलग ही होती हैं, उनको हम उन्हीं के नेम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम बुक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, दिस बुक कंटेन्स एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। देयर आल्सो सिंगल सब्जेक्ट बुक्स ऑफ दिस टाइप। इस बुक में क्या होता है? अल्फाबेटिकल होता है। अल्फाबेटिकल मीन्स A B C D इस टाइप से
लिस्ट होती है वर्ड्स की और उनके मीनिंग की। पहले अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग, जैसे पहले ए वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, आपके ने देखा भी होगा, है ना, डिक्शनरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी। उसमें अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं। अगर आपको ए देखना है और ए में भी उसके बाद जो वर्ड आएगा वो भी ए वाले आता है, उसके बाद बी, सी, इस टाइप से बुक्स डिक्शनरी है ये। उसके अंदर आपको इंग्लिश और उसके हिंदी या हिंदी से इंग्लिश दोनों तरीके की डिक्शनरी होती हैं। आप किसी भी लैंग्वेज की डिक्शनरी ले सकते हैं, तो उसमें सभी के वर्ड्स और उसके मीनिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ सेकंड इज अ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मेनी सब्जेक्ट्स अरेंज अल्फाबेटिकली। These types of books are often published in many volumes. ओके, ये एक तरीके की बुक है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कई सारे सब्जेक्ट के बारे में, जो अरेंज होते हैं अल्फाबेटिकली। जो अरेंज कैसे होते हैं? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मीन्स कि पहले जो वर्ड आता है ए इस टाइप से, बी, सी, डी इस टाइप से अल्फाबेटिकली होते हैं, उसको बोलते हैं। एक बुक है नंबर 2 है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, जो सेकंड है आपका आंसर। ओके, इसमें क्या होता है, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, मेनी सब्जेक्ट बोला है इसने। अरेंज अल्फाबेटिकली, दिस टाइप्स ऑफ बुक्स आर ऑफन पब्लिश्ड इन मेनी वॉल्यूम्स, यानी कि कई तरीके के वॉल्यूम 1 यानी कि अलग अलग टाइप्स के बुक्स होती हैं। यानी कि एक बुक्स है, फिर उसके बाद उसकी दूसरी बुक, उसका तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इस टाइप से अलग अलग वॉल्यूम या अलग अलग पार्ट्स में होती है। नाउ नंबर 3, इन नंबर 3, एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, समटाइम्स अ गोस्ट रिटन मे हेल्प द पर्सन टू राइट इट। ओके, कभी कभी कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है, अपने बारे में कि उनके लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हुए उसके बारे में वो लिखते हैं। तो जो चीज़ वो एक बुक्स बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोबायोग्राफी। इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा, यानी कि अपने बारे में ही बताना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा था, मैंने ये किया, ठीक है। और कभी कभी वो, इसने आगे कुछ एक वर्ड किया है, समटाइम्स अ गोस्ट रिटन राइटर, गोस्ट राइटर में हेल्प द पर्सन टू राइट इट, यानी कि कभी कभी उस राइटर का जो भूत कह सकते हैं, गोस्ट कह सकते हैं, यानी कि वो सोचता है और सोच के वो अपने पास्ट या प्रेजेंट या आगे के बारे में लिखता रहता है, तो यानी कि उसको हेल्प करता है। वो अकेला लिखता है हर चीज़ के बारे में, तो ये सब क्या होता है, वो सपने से परे होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स अ गोस्ट राइटर मे हेल्प दैट पर्सन टू राइट इट, ये चीज़ें उसको हेल्प करती हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नाउ नंबर 4, अ वर्क ऑफ फिक्शन यूजुअली इन्वॉल्विंग इमेजिनरी पीपल, इवेंट्स एंड ए लॉन्ग स्टोरी। राइटर जो होता है कभी कभी एक इमेजिनरी यानी कि कल्पनाशील कोई चीज़ स्टोरी बनाता है कि मैं वहाँ होता, एक राजा था ऐसा, उसने इस टाइप से काम किया, वो या एक किंग था, वो बहुत क्रूर था, बहुत ही क्रूअल था, उसने ऐसे ऐसे वर्क किया। तो यानी कि कोई इमेजिन करके आप स्टोरी बनाना, ठीक है, और उसको एक बुक में कन्वर्ट कर देना, वो क्या कहलाता है? वो नोवेल कहलाता है। ओके, नाउ नंबर 5 इज अ बुक पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय अ स्कूल विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। एक बुक जो स्कूल से निकलती है, आपको भी मिलती होगी, ठीक है, डायरी मिलती है, उस डायरी में क्या होता है ना, उसको ईयर बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ईयर बुक। उस ईयर बुक में आपके लास्ट ईयर की जो स्कूल की अचीवमेंट होती है उसके बारे में लिखते हैं, लास्ट ईयर के रिजल्ट, टाइमिंग लिखी होती है स्कूल की, विंटर की टाइमिंग, समर की टाइमिंग, ठीक है, स्कूल ड्रेस के बारे में लिखा होता है, स्कूल कैसे ओपन हुआ उसके बारे में लिखा होता है, यानी कि सारी डिटेल उस डायरी में होती है। इसलिए उस डायरी को हम क्या बोलते हैं? ईयर बुक। क्या बोलते हैं हम उसे? ईयर बुक। नाउ इन नंबर 6, अ बुक ऑफ मैप्स एंड चार्ट, यानी कि एक बुक होती है जिसमें मैप होते हैं और चार्ट भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एटलस। क्या बोलते हैं उसको? एटलस। उसके अंदर काफी मैप्स होते हैं, वर्ल्ड के मैप्स होते हैं,
ओके, आपकी कंट्री के मैप्स होते हैं, आपके स्टेट के मैप्स होते हैं, रिवर्स, उस स्टेट में क्या कौन सी रिवर है, आपकी कंट्री में कौन सी रिवर्स हैं, माउंटेन्स के बारे में, स्टेट के बारे में, सभी उसके बारे में सभी जो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट होता है सभी डिस्कस मिलते हैं। आपके स्टेट के बारे में, ये जो राजा था किस स्टेट में था, सभी इसके बारे में डिस्कस मिलता है। वो सब मिलता है एक मैप्स में, उस मैप्स से हम पता कर लेते हैं कि वो चीज़ें कहाँ हैं और उस बुक्स का नाम क्या कहते हैं, उसको एटलस बोलते हैं। नाउ इन नंबर 7, अ बुक लिस्निंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेटिकली विद डिटेल्स सच एज एड्रेस, टेलीफोन नंबर। ठीक है, एक बुक्स होती थी, अब तो खैर नहीं होता, लेकिन जब आपके घरों में वैसे फ़ोन थे BSNL के, जैसे कोई भी तार से चलते थे, अब तो मोबाइल फ़ोन है, अब इसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसमें वायर की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो जब आपको उसमें एक बुक्स भी मिलती थी, डिक्शनरी उसको बोलते थे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में पूरे जितने भी उससे कनेक्टेड एरिया थे, जैसे आपका मंडावर एरिया है उसमें BSNL के जितने भी टेलीफोन थे सबके एड्रेस, नेम, किसके नाम से फ़ोन था उसमें एड्रेस लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है, उसका कहाँ पर है वो सब लिखा होता है। तो वो एक बुक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी। ओके, नाउ इज नंबर 8। इन नंबर 8 here is a book of information about a place designed for use of visitor or tourist। यानी कि एक बुक बनाई जाती है, इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, कुछ हमारे देश के जो प्लेस हैं डिज़ाइन फॉर यूज़ ऑफ विजिटर, वो विजिटर जो बाहर से विदेशी आते हैं, फॉरेनर आते हैं, उनके लिए बनाई होती है। ठीक है, वो उसका यूज़ करके हमारे इंडिया में ट्रैवल करते हैं, उसमें सभी प्लेस के बारे में डिज़ाइन होता है, होटल के बारे में यानी कि सभी डिस्कस होता है, रोड के बारे में डिस्कस होता है कि ये हाईवे है, ये लोकल वे है। ठीक है, तो उस बुक्स में सभी होता है, उस बुक्स को क्या बोलते हैं, गाइड। ओके, गाइड बुक ये आपको गाइड करती है, आपको आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर भी इस गाइड बुक की हेल्प से आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, आप उस प्लेस के बारे में नॉलेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फेमस क्यों है, और आपको जाने के लिए कहाँ से बैठना है, कहाँ से चलना है। ठीक है, तो उसके बारे में सभी डिस्कस मिलते हैं इस गाइड बुक में। तो इस चैप्टर में 42 चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ बुक्स के बारे में डिस्कस किया। बुक्स तो आप पढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ अलग बुक्स होती हैं जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं, जो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले है उसमें डिक्शनरी, हमने इसके बारे में आपको बताया। दूसरा है इंसाइक्लोपीडिया। नाउ थर्ड इज ऑटोबायोग्राफी, है ना, ये भी आपको पता है। नोवेल, इसमें जो राइटर होता है वो इमेजिन करके अपनी स्टोरी बनाता है। ईयर बुक ये आपको स्कूल की तरफ से मिलती है, उसमें स्कूल के बायोडाटा होता है, स्कूल का जो पास्ट का जो उसने अचीवमेंट की है उसके बारे में होता है। एटलस इसमें मैप्स के बारे में डिस्कस होता है। डायरेक्टरी इसमें फ़ोन नंबर के बारे में डिस्कस होता है कि उसका एड्रेस, उसका नेम, किस नेम से है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, सभी वो डायरेक्टरी में आपसे फाइंड आउट हो जाएगा। एंड नंबर 8 इज गाइड बुक। गाइड बुक जो होती है किसी भी फॉरेन, या आप भी अगर अपने देश में कहीं भी घूमना चाहते हो, ठीक है, आपको उस दूसरे स्टेट में जाते हो और दूसरे स्टेट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो इसकी हेल्प से, इस गाइड बुक की हेल्प से आप उसमें इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। चैप्टर 40 उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। नाउ इन चैप्टर नंबर 43, चैप्टर नंबर 43 इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, इसमें हम चैप्टर में ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है आत्मकथा, यानी कि कुछ टैलेंटेड पर्सन होते हैं जो अपने बारे में डिस्कस करता है। अभी हमने पीछे चैप्टर 41 में भी इस बारे में डिस्कस किया था। इसमें जो बड़े बड़े बंदे होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, तो वो अपनी जो लाइफ है उसके बारे में एक बुक्स में लिखते हैं, ठीक है, उसको पब्लिश कर देते हैं।
तो वो बुक्स क्या क्या कहलाती है, वो बुक्स उनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पर पर्सन है, ये सम ऑटोबायोग्राफिक्स में फाइंड देयर ऑथर, इसमें उनके राइटर के नेम है। यहाँ उधर की साइड आपकी राइट जो है आपके लेफ्ट हैंड पर बुक्स का नेम है और उसके राइट हैंड पर आपके राइटर का नाम है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। एक बुक्स का नाम है द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। ये लिखा था अ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, एक वर्ल्ड के बॉक्सर हुए हैं, बहुत ही फेमस बॉक्सर थे अमेरिका के, उनका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, बुक्स का नाम था द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी, द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। ठीक है, उनका नाम था मोहम्मद अली। नाउ सेकंड इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, ये लिखी थी अ चैंपियन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा को मानने वाले बंदे थे, और अहिंसा को मानने वाले बंदे हमारे देश में थे। ये उनका नाम था महात्मा गांधी। जो सेकंड नंबर है महात्मा गांधी। उन्होंने अपनी बुक का नाम लिखा था, बुक्स क्या नेम था उसका, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि मेरी कहानी सत्यता के साथ, यानी कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कि सच्चाई का हमने कैसे एक्सपेरिमेंट करा, वो स्टोरी लिखी थी। नाउ थर्ड इज द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखी थी, थर्ड बुक का नाम है। ये लिखी थी एक प्लेयर क्रिकेटर जिन्होंने 6 बॉल पर 6 किए थे। आपको पता हुआ ये वर्ल्ड T20 था 2007 में। उन्होंने 6 बॉलों पर 6 किए थे, 6 इन 1 ओवर, एक ही ओवर में। और ये कौन है? ये है युवराज सिंह, फेमस पर्सन है, आपने देखा होगा, क्रिकेट फेमस क्रिकेटर है। ओके, और ये जो उन्होंने 6 किया था वो इंग्लैंड के खिलाफ किया था, जो इंग्लैंड की टीम थी उसके खिलाफ किया था। नाउ नंबर इज 4, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लिखा था ग्रेट लीडर हु टू गिव हिज एनिमीज, फॉरगिव हिज एनिमीज, यानी कि एक ग्रेट लीडर थे जिन्होंने अपने शत्रुओं को भी फॉरगिव करते थे, यानी उन्हें माफ कर दिया था। उनका नाम था नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। इन्होंने काफ़ी टाइम तक आपने SST की बुक में पढ़ा भी होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, उन्होंने इसको आज़ादी दिलाने के लिए, वहाँ पर गोरे और काले का काफ़ी रंगभेद की नीति चलती थी, तो उसको उन्होंने आज़ादी दिलाई थी। ये वहाँ के राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, उनके राष्ट्रपिता, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। Now 4 is number 5 is faster than lightning। ये बुक्स लिखी है, एक बहुत ही फेमस रेसर थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर रिले जो रेस है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक में। उनका नाम था उसेन बोल्ट। क्या नाम था उनका? उसेन बोल्ट। फेमस रेसर हुए अमेरिका के ये। नाउ नंबर 6 इज प्लेइंग इन माई वे। प्लेइंग माई वे यानी कि मेरे तरीके से खेलना। ये भी एक फॉर्मर हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, नॉन वर्ल्ड ओवर, जिसको पूरा संसार जानता है और आप भी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मुंबई के प्लेयर थे ये। ठीक है, ये फेमस पर्सन थे, हमारे फेमस क्रिकेटर थे। नाउ नंबर 8 इज मीन काम्फ। मीन काम्फ ये बुक का नाम है। आया डिक्टेटर हु रूल्ड जर्मनी। एक डिक्टेटर थे जिन्होंने जर्मनी पर शासन किया था, उनका नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, ये नंबर 8 का है। ओके, नाउ नंबर 7 द रेस ऑफ माई लाइफ। ये हमारे से छूट गया है, रेस ऑफ माई लाइफ यानी कि मेरे जीवन की रेस। He was given the title of Flying Sikh, और उनको एक टाइटल भी दिया गया था द फ्लाइंग सिख के नाम से। अभी आपके ओलंपिक फिनिश हुए हैं, उसमें जो नीरज चोपड़ा थे उनको जो गोल्ड मेडल मिला, उन्होंने वो गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया कि मैं अपना गोल्ड मेडल ये जो मिला है मैं उनको मिल्खा सिंह को देता हूँ। मिल्खा सिंह कौन थे? बहुत ही अच्छे रेसर थे,
जिन्होंने ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया था आखिरी रिले में। ओके, तो उनको जो मिल्खा सिंह नाम दिया, ये जो फ्लाइंग सिख के नाम से भी उनको हम, टाइटल के नाम से भी हम जानते हैं। उन्होंने बुक का नेम लिखा था द रेस ऑफ माई लाइफ। नाउ इन नंबर 9, इन नंबर 9 विंग्स ऑफ फायर बुक्स है जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ये कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनको हम क्या जानते हैं? इंडिया मिसाइल मैन के नाम से भी जाते हैं, भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जानते हैं। उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। नाउ इन द लास्ट 10 माई ऑटोबायोग्राफी, ये इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है। फेमस इंग्लिश कॉमिक एक्टर है, यानी कि कॉमिक एक्टर हैं कि अगर आपने पीछे किसी ने देखा होगा आपके बड़े में, तो बहुत ही अच्छे कॉमिक रोल करते थे। और एरिया ऑफ साइलेंट फिल्म, और इनकी जो फिल्म थी बिल्कुल साइलेंट होती थी, लेकिन आप देखकर ही काफ़ी इंजॉय करोगे। ठीक है, अगर आप उनकी अगर कोई कॉमिक फिल्म देखोगे तो काफ़ी इंजॉय करोगे बिना आवाज़ के, यानी कि आप समझ जाओगे कि ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं। तो उनका नाम था चार्ली चैपलिन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ऑटोबायोग्राफीज के बारे में डिस्कस किया है। कुछ ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी है, अपने लाइफ के बारे में, अपने गेम्स के बारे में इन बुक्स में लिखा है। ठीक है, तो ये फेमस पर्सन है जिन्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। नाउ इन चैप्टर नंबर 44, चैप्टर नंबर 44 कलेक्टिंग नाउन। आपने ग्रामर की बुक में, अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक में नाउन्स के बारे में पढ़ा होगा। उन्हीं नाउन्स में अगर हम उसके पार्ट्स देखते हैं तो उसी पार्ट्स का एक ये पार्ट है कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन उनको हम शॉर्टकट में कुछ और नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये उनका शॉर्टकट कह सकते हैं हम। ठीक है, समूह के लिए यूज होने वाले वर्ड को, ठीक है, समूहवाचक नाउन्स कहे जाते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अ ग्रुप ऑफ फिश। जो एक मछलियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? शोल, SHOL, शोल। ठीक है, नाउ इन सेकंड इज अ ग्रुप ऑफ बीज। मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वार्म, SWARM, स्वार्म। नाउ 3 इज अ ग्रुप ऑफ लॉयंस। जो शेरों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं प्राइड। अ ग्रुप ऑफ पिकॉक्स, जो मोर का जो समूह होता है, काफी सारे समूह में मोर आते हैं काफी नंबर्स में, उसको बोलते हैं मस्टर। अ ग्रुप ऑफ लियोपार्ड्स, जो तीन होते हैं उनका ग्रुप को क्या कहते हैं? लीप। अ ग्रुप ऑफ बैट्स क्या होती हैं? चमगादड़। ठीक है, उनके ग्रुप को बोलते हैं क्लाउड। क्या बोलते हैं? क्लाउड। अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर जो होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लटर। ठीक है, जो मकड़ियां होती हैं उसको बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स, तोतों के जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कंपनी। अ ग्रुप ऑफ ऑयस्टर्स, उसको क्या बोलते हैं? बैग, बैग। अ ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स के जो ग्रुप को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रॉकरी। नाउ 11 अ ग्रुप ऑफ रैबिट्स, जो खरगोश का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? 11 है वारन, WARREN, वार। अ ग्रुप ऑफ आउल्स, उल्लुओं के समूह को बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं उसको? पार्लियामेंट। अ ग्रुप ऑफ आंट्स, चींटियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉलोनी। क्या बोलते हैं? कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ गोरिल्लास, गोरिल्ला के जो ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं बैंड। ओके, तो ये यहाँ पर कलेक्टेड नाउन है। शोल, एक बार और डिस्कस करते हैं। जो ग्रुप होता है फिश का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्वार्म। जो होता है वो ग्रुप होता है बीज का। प्राइड जो ग्रुप होता है वो लॉयंस का ग्रुप होता है। पिकॉक्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं मस्टर्ड। लियोपार्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको लीप। बैट्स, ग्रुप ऑफ बैट्स जो होता है उसको बोलते हैं क्लाउड। स्पाइडर का जो ग्रुप होता है उसको क्लटर। पैरट्स का जो ग्रुप होता है उसको कंपनी।
ग्रुप ऑफ ऑयस्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको बैट, पेंगुइन्स का जो ग्रुप होता है उसको रॉकरी, रैबिट्स का जो ग्रुप होता है उसको वारन, आउल्स का जो ग्रुप होता है उसको पार्लियामेंट, आंट्स का जो ग्रुप होता है उसको कॉलोनी, और जो गोरिल्लास का जो ग्रुप होता है उसको हम बैंड बोलते हैं। तो आज हमने चैप्टर 41, 42, 43 एंड 44 के बारे में डिस्कस किया है। आप इन सभी चैप्टर को अपनी बुक्स में फिल करना है, लर्न करना है। बहुत अच्छे चैप्टर हैं। जीके के बारे में जितनी नॉलेज आप ले सकते हैं उतनी लीजिए, क्योंकि जीके कभी फिनिश नहीं होता, ठीक है। नॉलेज बढ़ती जाती है, और ये जो बुक्स है और इसमें जो वर्ड्स हैं, जो भी चैप्टर हैं, ये आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होते हैं, कहीं पर भी जीके के एग्जाम होते हैं, एसएसटी के एग्जाम होते हैं, उसमें काफ़ी आपकी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो जीके इस साल ही आपका जीके के चैप्टर बुक्स है, तो आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो ये जीके आपकी बुक्स नहीं मिलेंगी, ओके। उसमें दूसरी बुक्स होती हैं, लेकिन ये बुक्स आपको सिर्फ यहाँ पे ही अवेलेबल है। तो आप अच्छी तरीके से इस बुक्स को करना है, ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल होती है, ओके एंड थैंक यू।